फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मानना है कि एसटीपी की मदद से म्यूचुअल फंड में जितना बड़ा निवेश करेंगे, फायदा उतना ही ज्यादा होगा। कोरोना संकट में बहुत से निवेशकों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर हुआ है। इसमें वे लोग ज्यादा हैं जिन्हें फिक्स सैलरी मिलने की बजाय कारोबार धंधे से आय होती है या जिनकी सैलरी कट हुई है। बहुत से निवेशकों ने रेगुलर इनकम पर असर पड़ने से मंथली बेसिस पर की जाने वाली एसआईआर सिप या तो रोक दी है या बंद कर दी है। फिलहाल ऐसे निवेशकों के लिए मौजूदा समय में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी बेहतर विकल्प है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मानना है कि एसटीपी की मदद से म्यूचुअल फंड में जितना बड़ा निवेश करेंगे, फायदा उतना ही ज्यादा होगा। क्या है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान? असल में एसटीपी के जरिए एक निश्चित अवधि में म्यूचुअल फंड निवेशक अपना पैसा धीरे धीरे निवेश कर सकता है। अगर बाजार में उतार चढ़ाव का डर बन जाता है तो इक्विटी फंड में एक मुश्त पैसा लगाने की बजाय सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बेहतर तरीका है। इसके तहत पहले निवेशक एक मुश्त रकम डेट फंड में लगाते हैं। इसके बाद एक तय समय अंतराल पर उस स्कीम से थोड़ा थोड़ा निवेश इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर करते रहते हैं। ज्यादातर मामलों में निवेशक एकमुश्त रकम का निवेशक लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड में करते हैं और इसे इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते हैं। डेट फंड में एक मुश्त पैसा लगाने से सुरक्षित रिटर्न मिलता रहता है, वहीं एक तय अवधि में आपका पैसा धीरे धीरे ज्यादा रिटर्न देने वाली इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर हो जाता है। कैसे करता है काम? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं से 1 लाख रुपए की रकम मिली है जिसे आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लग रहा है। ऐसे में यह 1 लाख एकमुश्त डेट फंड में निवेश हो जाएगा। डेट फंड की अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन और लिक्विड फंड इसके लिए बेहतर विकल्प है। यहाँ एफडी या आरडी से कुछ ज्यादा मिलता है। वहीं आप स्कीम लेते हुए ही यह तय कर लेते हैं कि इस 1 लाख रुपए में हर महीने 5,000 रुपए इक्विटी फंड में ट्रांसफर होगा। ऐसे में पहले महीने आपका 5,000 इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर हो जाता है और 95,000 डेट फंड में रहता है। इसका मतलब हुआ कि इस महीने 95,000 पर आपको डेट फंड का सुरक्षित रिटर्न मिलेगा। दूसरे महीने फिर 5,000 ट्रांसफर होगा और डेट में 90,000 निवेश रह जाएगा। धीरे धीरे 20 महीने में आपका पूरा पैसा इक्विटी फंडों में चला जाएगा, जहां हायर रिटर्न की गुंजाइश होती है। इन 20 महीनों में डेट फंड से एक फिक्स इनकम आपको होती रहेगी। 1 साल के लिए एसटीपी बेहतर विकल्प। बीपीएन फिनकैप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि मौजूदा सिनेरियो में म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक मुश्त रकम इक्विटी फंड्स में निवेश करने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि कोविड-19, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के चलते मध्य एशिया के माहौल में अनिश्चितता है। शेयर बाजार में अनिश्चितता है। ऐसे में निवेशकों को अभी एसटीपी करना चाहिए। अभी ब्याज दरों के निचले स्तरों पर रहने से डेट फंडों में बेहतर रिटर्न की गुंजाइश है। हालांकि आगे इक्विटी मार्केट में रिकवरी की पूरी उम्मीद है, इसलिए धीरे धीरे अपना पूरा निवेश लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्या है इसका फायदा? एसटीपी में पैसा लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में तब तक पड़ा रहता है जब तक वह इक्विटी फंड में ट्रांसफर नहीं हो जाता। इस पैसे पर आपको रिटर्न मिलता है जो आमतौर पर सेविंग्स बैंक अकाउंट के मुकाबले ज्यादा होता है। ज्यादा निवेश तो फायदा ज्यादा। डेट फंड में जमा पर भी आपको रिटर्न मिलता है और इस वजह से जितने ज्यादा निवेश से शुरुआत करेंगे उतना फायदा होगा।
मान लीजिए कि आपके 10 लाख रुपए निवेश किया और 12 महीने में यह रकम इक्विटी में ट्रांसफर करने का लक्ष्य है। ऐसे में इन 12 महीनों में आपका एक मुश्त निवेश भी बढ़कर 11 लाख के आसपास हो सकता है। क्योंकि डेट फंड पर आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट से दोगुना ब्याज हासिल किया जा सकता है। वहीं विभिन्न समय के हिसाब से आपकी इक्विटी फंड की खरीद की लागत औसत हो जाएगी और बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही समय पर पूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।